और दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में। आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं के विषय भूगोल अध्याय 6 भू आकृतियों तथा उनका विकास के याद रखने योग्य बातें को चित्रात्मक रूप से याद रखने योग्य बातें। जहाँ अपसृय की क्रिया समाप्त होती है वहाँ से अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जहाँ अपर्दन की प्रक्रिया समाप्त होती है वहाँ निक्षेपण होता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अपसृय का अर्थ होता है चट्टानों का छोटे छोटे कणों में या मृदा के रूप में परिवर्तित होना, टूटना। उन टूटे छोटे छोटे धूल के कण मिट्टियों को वायु, जल या प्राकृतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। और अपर्दन क्रिया के बाद वो जो छोटे छोटे कण मृदा के जो होते हैं वो जिस स्थान पे एकत्र होते हैं उसे अपन निक्षेपण कहते हैं। दूसरा, वायु अपर्दन का कार्य रेगिस्तान में सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर धूल कण और मृदा बहुत ही सूक्ष्म कणों में होते हैं, जिससे वायु उन सूक्ष्म कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकती है। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में धूल के कण बहुत ही छोटे और बारीक मात्रा में होते हैं, जिससे वायु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकती है। तीसरा, भूमिगत जल अपर्दन की आकृति का सबसे अच्छा उदाहरण बस्तर की कुटुमसर गुफा है। इसके अंतर्गत भूमिगत के अंतर्गत जमीन के अंदर जल का के द्वारा मिट्टियों का अपर्दन होता है, जिससे जमीन आंतरिक रूप से खोखली हो जाती है और वहाँ पे गुफा जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम भूमिगत जल अपर्दन का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। चौथा, नदी का सर्वाधिक अपर्दन पहाड़ी भागों में होता है क्योंकि नदी इन क्षेत्रों में बहुत ही तीव्र गति से बहती है और चट्टानों को काटते हुए बढ़ती है। इस पिक्चर के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा, वी आकार की घाटी एक प्रकार की घाटी होती है जो नदियों के अपर्दन के कारण बनती है। इसका नाम वी आकार पड़ा क्योंकि यह अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा दिखता है। दो घाटियों के बीच में नदी जब बहती है तो तीव्र गति से बहती है, जिससे कि उसका आकार वी आकार का हो जाता है, इसलिए इन घाटियों को वी घाटी का नाम दिया जाता है। छठवां, सागरी तटों का कटाव सर्वाधिक समुद्री लहरों से होता है क्योंकि समुद्री लहरें बार बार चट्टानों से टकराती हैं और चट्टानों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देती हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, इसलिए सागरी तटों का कटाव सर्वाधिक समुद्री लहरों से ही होता है। सातवां, बरखान एक प्रकार का रेत का टीला होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। यह एक अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है जिसकी दो भुजाएं हवा की दिशा में आगे की ओर निकली होती है। रेगिस्तान क्षेत्र में हवाएं तीव्र गति से चलती है, जिससे कि इन अर्धचंद्राकार बरखान का टीले का निर्माण होता है। आठवां, गीजर एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत होता है जो भूमिगत गर्म जल से जुड़ा होता है और समय समय पर गर्म पानी और भाप को विस्फोटक तरीके से बाहर निकालता है। गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भूमिगत जल गर्म मैग्मा या चट्टानों से संपर्क में आता है और दबाव के कारण ऊपर की ओर फेंका जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि भूपर्पटी या धरातल का जल जब ज्वालामुखी के मैग्मा या गर्म पानी के स्रोत से टकराता है तो गर्म होने के कारण से वह तीव्र गति से ऊपर की ओर आता है और यह भाप और गर्म जल के माध्यम से बाहर आता है। नौवां, यू आकार की घाटी एक प्रकार की घाटी होती है जिसका आकार अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा होता है। ये घाटियां मुख्य रूप से हिम नदियां ग्लेशियर की गतिविधियों के कारण बनती है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम युग में ग्लेशियर की गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले ग्लेशियर हिम युग में इन हिम ग्लेशियरों के माध्यम से इन घाटियों का निर्माण हुआ होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को
सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।